इंद्र तृतीय के बाद अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ और अमोघ वर्ष तृतीय राजा हुए, परंतु इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुआ। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इंद्र के बाद कौन राजा बना था? अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, ये राजा बने थे, लेकिन इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं था। कृष्ण तृतीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण तृतीय का शासनकाल संभवतः 939 से 967 ईस्वी के मध्य में था, लेकिन कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल 939 से 963 ईस्वी के मध्य में भी लिखते हैं। कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर पर विजय प्राप्त करने के बाद तंजय कोंड की उपाधि धारण की थी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि तंजय कोंड की उपाधि कब धारण की थी? कांची और तंजौर पर विजय प्राप्त करने के बाद कृष्ण तृतीय ने धारण की थी। कृष्ण तृतीय ने चोल वंशीय राजा परांतक प्रथम को पराजित कर रामेश्वरम में एक सुंदर मंदिर और एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कृष्ण तृतीय ने जो चोल वंश के राजा थे जिनका नाम था परांतक प्रथम, उनको पराजित करके रामेश्वरम में एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण करवाया था और दूसरा विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। कृष्ण तृतीय के दरबार में शांति पुराण के रचयिता पौन्य रहते थे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि शांति पुराण की रचना किसने की थी? कवि पौन्य ने की थी। कृष्ण तृतीय के बाद खोटिग्य या अमोघ वर्ष चतुर्थ, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम खोटिग्य लिखा है तो कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम अमोघ वर्ष चतुर्थ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं। तो कृष्ण तृतीय के बाद ये राजा हुए और इनका जो शासनकाल था वो था 967 से 972 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था। कर्क द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। कर्क द्वितीय का शासनकाल 972 से 975 ईस्वी के मध्य में था और ये एक निर्बल यानी कमजोर राजा थे और इनकी कमजोरी का फायदा तैलब द्वितीय ने खूब उठाया था और तैलब द्वितीय ने कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कर्क द्वितीय के शासन काल में राष्ट्रकूट राजवंश बहुत कमजोर हो गया था और इसी का फायदा किसने उठाया था? तैलब द्वितीय ने उठाया था और उन्हें पराजित करके, कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी। किसने की थी? तैलब द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा इंद्र चतुर्थ को माना जाता है, जिनका शासनकाल संभवतः 975 से 982 ईस्वी के मध्य में था। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम राजा थे जिनका नाम था इंद्र चतुर्थ और इनका जो शासनकाल था 975 से 982 ईस्वी के मध्य में था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने इंद्र चतुर्थ को अंतिम राजा नहीं माना है, बल्कि कर्क द्वितीय को ही वो अंतिम राजा बताते हैं राष्ट्रकूट वंश का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले आप वहां पे ऑप्शन को देखना। अगर ऑप्शन में इंद्र चतुर्थ का नाम है तो फिर इंद्र चतुर्थ ही सही है। अगर वहां पर इंद्र चतुर्थ का नाम नहीं है तो फिर कर्क द्वितीय सही होगा। ये आपको वहां पे ध्यान से देखना है।